हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आइए आज हम के लिए आपके लिए बहुत शानदार सा बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों। मैथ्स में दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग करके नहीं आ पाते। तो बहुत शानदार ट्रिक होने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा सा घूम रहा है। देखिए अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि आज हम आपको मैथ का ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम का ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। बहुत मज़ेदार ट्रिक है। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, किस तरीके ज्ञात करना है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीका होने वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है 1032 का ऊपर क्या है, घात है। यहाँ पे 123 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बेसिक आइए हम इसको चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीरो फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे हो गया आपका जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होता है दोस्तों, एक होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है। उसके बाद दोस्तों आता है एक फैक्टोरियल का मान आपका होता है दोस्तों, एक फैक्टोरियल का मान होता है एक होता है। उसके बाद आता है दो फैक्टोरियल का मान क्या होगा दोस्तों, दो का गुणा करो एक में क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तीन फैक्टोरियल का मान क्या होता है दोस्तों, तीन फैक्टोरियल का मान होता है आपका तीन का गुणा दो में, उसके बाद दो का गुणा एक में करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीन दूना छः और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, छः हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही इसको करना है दोस्तों। बहुत शानदार शानदार ट्रिक मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। तो अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगला है चार फैक्टोरियल। यहाँ पे चार फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा चार का गुणा तीन दो एक। अब इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए चार तिहाई 12 दूना 24 क्या हो जाएगा, चार का फैक्टोरियल में 24 हो जाएगा। उसके बाद आता है पाँच फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए 24 हुआ था और ये पाँच पाँच है। तो क्या करो, 24 में पाँच का गुणा कर लोगे। क्या क्या करोगे दोस्तों, 24 में चार फैक्टोरियल। अब देखिए दोस्तों, पाँच का गुणा कर लो 24 में क्या हो जाएगा, पाँच और चौक 20 हो गया। उसके बाद पाँच दूना 10, 10 दो 12, 120 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, छः फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, छः का गुणा करो पाँच फैक्टोरियल से। अब पाँच फैक्टोरियल का मान हमने निकाल लिया 120 होता है। पाँच फैक्टोरियल का मान हमने निकाला 120 होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे छः का गुणा करना है उसके बाद 120 से। आप यहाँ देखिए 12 का गुणा करो, 12 छंग क्या होता है, 72 होता है। यहाँ पे 720 हो गया। अब देखिए आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीरो फैक्टोरियल का मतलब एक हो गया, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। और यहाँ पे दो फैक्टोरियल दो, तीन फैक्टोरियल छः, चार फैक्टोरियल का 24 हो गया, पाँच फैक्टोरियल क्या हो गया दोस्तों, पाँच फैक्टोरियल का हो गया आपका 120 हो गया, छः फैक्टोरियल का 720 हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चार फैक्टोरियल तक दोस्तों ये देखिए यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है सब। क्या हो रहा है, सब चेंजिंग हो रहा है। और यहाँ से देखिए 120, यहाँ पे 720। इसका मतलब दोस्तों पाँच फैक्टोरियल से लेकर उसके आगे वाली जो संख्या आएगी, उसके आगे वाली जो संख्या आएगी दोस्तों, उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा जीरो होगा दोस्तों। इतना ध्यान रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रख के देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाँच फैक्टोरियल से जितने भी अधिक आगे 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 जाएंगे, पाँच फैक्टोरियल से आगे जाएंगे तो क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होता है, उसका इकाई अंक होता है जीरो। उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा हमेशा जीरो होगा दोस्तों। क्या होगा, हमेशा हमेशा जीरो होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा हमेशा जीरो होगा। ऐसे इसको ध्यान देना है। देखिए अब इसको हम क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे हल करोगे, देखिए दोस्तों, आपको मैं अभी बताया दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, 123 फैक्टोरियल है। क्या है, 123 फैक्टोरियल है। अब इसको हल कैसे किस तरीके से हल करना है। अब यहाँ पे 123 फैक्टोरियल है। मैं अभी आपको बताया, पाँच फैक्टोरियल से आगे जाओगे तो उसका इकाई अंक क्या होता है, जीरो होता है। पाँच फैक्टोरियल से आगे जाना है तो उसका इकाई अंक क्या क्या होगा दोस्तों, उसका इकाई अंक होगा जीरो होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, 1032 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे जीरो। 131 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 131 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, देखिए पाँच से ज़्यादा है, पाँच से ज़्यादा इसका मतलब क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा जीरो।
इसका इकाई अंक हो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, जीरो लिख लोगे। अब देखिए दोस्तों, इसका एक और थोड़ा नियम है दोस्तों, इसमें तो आपको ध्यान देना है। जब भी दोस्तों अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, जब भी अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो उसको क्या करना है, उसको हमें लिखना है 2 घाते 4 लिख देना है। जब भी अगर इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तब क्या करोगे, इसका यहाँ पे जीरो आ जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 घाते 4 लिख दोगे। अब 2 घाते 4 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 4 बार कर लो। 2 का गुणा 4 बार करोगे क्या आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। अब इसका इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों, इसमें क्या हो गया, ये दहाई है और ये क्या है, इकाई है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपका हो गया दोस्तों, क्या हो गया इकाई अंक, यहाँ पे हो गया 6 हो गया। ऐसे इसको ध्यान रखना है दोस्तों। ये वाला आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके दिमाग में सेट हो पाएगा, नहीं तो आपको भूल जाओगे बार बार। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, 5 से अधिक, 5 से लेकर उससे चाहे जितनी भी संख्या आ जाए उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा जीरो होता है। ऐसे इसको करना है। तो अगला है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, 732 का घात है 132 फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे 732 है, 732 लिखोगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताया है दोस्तों, 5 से अधिक संख्याओं का इकाई अंक जीरो होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लेना है 2 को लेना है। 2 पे अगर जीरो घात है, 2 पे जीरो घात है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 पे जीरो घात, 2 पे हम क्या लिखा है, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 का गुणा 4 बार कर लो। 2 का गुणा 4 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आ गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे हो गया दोस्तों, इकाई अंक आ गया आपका 6। ये वाला आपका इकाई अंक होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ऐसे इसको निकालना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों, यहाँ पे 1001 है। 1001 का इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1001 का घात है कितना है दोस्तों, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 13,432 फैक्टोरियल है। इस पे घात कितना है, 13,432 फैक्टोरियल है। तो मैं आपको बताया 5 से अधिक संख्याओं का जो फैक्टोरियल होता है उसका क्या होता है, उसका जो इकाई अंक जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1001 का जीरो लिखोगे। 1001 का जीरो लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 पे जीरो घात। अब 1 पे जीरो घात हो गए, इसका मतलब होता है 1 पे 4 घात बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 पर अगर 4 बार गुणा करोगे, 1 का 4 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसका 1 होगा। ये आंसर हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे इसको करना है। उसके बाद अगले 1-2 क्वेश्चन और हैं भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला क्या है, लिखा गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख की बात क्या लिखा है कि तो यहाँ पे देखो 2,03,256, 2,03,256 लिखा गया। इसका जो घात है दोस्तों क्या है, ये 12,345 है। 12,345 फैक्टोरियल का घात है। इसमें इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है। इकाई अंक पूछा जा रहा है, कैसे किस तरीके से ध्यान दे देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2,000 क्या है, 2,03,256। अब यहाँ पे दोस्तों इसको इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताया, इसका इकाई अंक क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 पे जीरो घात है। यहाँ पे देखिए ये वाला लास्ट लेना है, इकाई अंक लेना है। तो यहाँ पे 6 पे जीरो घात है। इसका मतलब क्या करोगे, 6 पे 4 घात कर दोगे। 6 पे 4 घात करोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 का कितना बार गुणा करोगे, 6 का गुणा करोगे कितना बार, 4 बार। 6 का जब 4 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 का 4 बार जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का 4 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 6 का 4 गुणा करो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 का गुणा 6 में करो, 36 हो गया। और यहाँ का गुणा करो, 6 का गुणा 6 में करो, 36 हो गया। आप देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर हम इसका इकाई का गुणा कर लें, 6 36, तो इसका मतलब ये अगर हम इसका गुणा कर लें और इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, दोनों का आपस में गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, 36 आ गया। इसका इकाई अंक क्या हो गया, तब इकाई अंक आपका क्या हो गया दोस्तों, इकाई अंक हो गया आपका 6। ऐसे इसको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जीरो फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालना है। जीरो फैक्टोरियल पे घात है, कितना घात है, 13,253 फैक्टोरियल में इकाई अंक निकालना है। अब जीरो फैक्टोरियल यहाँ पे है
जीरो फैक्टोरियल का घात इसके इकाई अंक निकालना, कैसे निकालो, किस तरीके निकालना, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या करना है यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है। जीरो फैक्टोरियल का मान अभी मैं आपको बताया था पिछले मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए जीरो फैक्टोरियल का मान एक क्या होता है, एक होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है, एक फैक्टोरियल का मान एक होता है, दो फैक्टोरियल का मान दो होता है, तीन फैक्टोरियल का मान 6 होता है, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है जीरो। इसका मान जब जीरो होता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जब अब दोस्तों यहाँ पे एक पे 4 घात बराबर क्या हो जाएगा, एक का 4 बार गुणा करोगे, एक का 4 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक का 4 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, एक का 4 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। इसका मतलब इकाई अंक यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अब आप लोग अभी अब ये देखिए, इसका ये सीधा आप लिख सकते हो दोस्तों। ये होता है ए पावर जीरो का मान एक होता है, एक पावर जीरो का मान एक होता है, दो पावर जीरो का मान एक होता है, उसके बाद 3 पावर जीरो का मान एक होता है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या हो जाए, कितनी बड़ी संख्या हो जाए, अगर इस पर जीरो का घात लगा है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान एक हो जाता है। ऐसे इसको ध्यान रखना है ये वाला दोस्तों। यहाँ से अब एक पावर जीरो का मान एक होता है, इसको अब ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसी आप बहुत शानदार दोस्तों ट्रिक मिलती रहेगी, बहुत मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।